हेलो एवरीवन, आज के सेशन में कुछ ऐसे सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड के एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़रूरी है और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो इन सवालों को आप देख सकते हैं और ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। आप आंसर हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं और आंसर इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं और इसको विथ पेन और पेपर यूज करें। एक बार पढ़ें और फिर इसको कॉपी में नोट करें और उसकी तैयारी करें। तो फर्स्ट सवाल यहां पे है, शॉर्ट सवाल है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप है। आवेश के दो मूल गुणों को लिखें, यानी राइट टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के यानी विद्युत आवेश के बोला गया दो गुण को लिखें। ऐसे तो बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन दो गुण ही लिखना है। दो गुण बोला है तो दो गुण ही लिखेंगे, नोट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट होता है क्या, यह क्वांटीकृत होता है। यह क्वांटीकृत होता है मतलब इट इज क्वांटाइज्ड। सेकेंड है यह संरक्षित होता है, यानी इट इज कंजर्व्ड। तो यह सवाल का जवाब हो गया। तो लेकिन अब यहां पर इसको पढ़ने के बाद क्या बोला है, इलेक्ट्रिक चार्ज से बात किया है, इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टोरी से बात किया है, यानी यही इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ये क्या है, विद्युत आवेश है। ओके, तो सबसे पहले देखिए विद्युत आवेश से रिलेटेड मैं बात करता हूं। देखो विद्युत आवेश सबसे पहले तो ये क्या है, अदिश है। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, अदिश है यानी स्केलर। एक दूसरा इसका एसआई यूनिट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलॉम होता है, यानी कूलॉम, ठीक है। इसका डायमेंशन पूछा जा सकता है, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो 80 होता है। तो ये हो गया चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। और एक कूलॉम की जो वैल्यू होती है ये होता है 3 × 10⁹, ये होता है स्टैट, ठीक है, कूलॉम, स्टैट कूलॉम, या तो इसी को बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 1 कूलॉम की वैल्यू। तो इतना सारा इसका ऑब्जेक्टिव हो गया विद्युत आवेश से रिलेटेड। लेकिन अब ये जो क्वांटाइज्ड है, ये कंजर्व है मतलब क्वांटीकृत है और संरक्षित है, इससे रिलेटेड क्या बातें होती हैं जरा ये भी देख लिया जाए। देखिए ये है डिफिनीशन टाइप, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसी से रिलेटेड सवाल है ये। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण, पहला बोला गया ना कि क्वांटीकरण क्वांटीकृत होता है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो होता क्या है। क्वांटीकरण का मतलब होता है, यहां पे क्वांटीकरण का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब चार्ज करते हैं, किसी भी वस्तु को चार्ज करते हैं, तो उसकी जो चार्ज होती है, विद्युत आवेश जो होती है वो देखिए ये होता है Q = ±NE, ठीक है। यहां पर E क्या है, E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। या तो इसको यहां पर देखो E का वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, इतना होता है, तो ये हो गया ±NE, और N क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखिए तो Q = यानी किसी वस्तु का जो विद्युत आवेश होता है, आधारी आवेश, आधारी आवेश क्या है, तो आधारी आवेश या तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है या तो प्रोटॉन का आवेश है। ये बेसिक है, सबसे छोटा है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे इतना प्लस चार्ज हो सकता है या तो इतना माइनस चार्ज हो सकता है। मिनिमम पूछा जाएगा, न्यूनतम चार्ज किसी भी वस्तु पे तो इतना हो सकता है, इतना से कम नहीं हो सकता, ये न्यूनतम चार्ज है, यही बेसिक है। का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज कहने का मतलब देखो ये जो N है, N का वैल्यू या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, ऐसे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, 2.25 नहीं होगा, 1.25 नहीं होगा, 4.5 नहीं हो सकता, ऐसा नंबर नहीं हो सकता। वहां पे जब भी होगा तो इंटीजर होगा,
है ना, वही पूर्ण गुणज होता है, उसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगी, आवेश जब होगा तो आवेश की वैल्यू प्लस माइनस एन ही, और एन का वैल्यू हमेशा इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, यही क्या है, आवेश का क्वांटीकरण है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हो गया उसका डिफिनेशन। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है विद्युत आवेश का, वो क्या है, आवेश का संरक्षण है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो इसकी बात करूं, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी भी वस्तु की जो कुल आवेश होती है वो हमेशा संरक्षित रहती है। ठीक है, संरक्षित रहती है किसी भी निकाय का, किसी भी वस्तु के निकाय का। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण कहते हैं, उसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। दैट मीन्स बोला जा सकता है कि संरक्षित रहता है, इसका मतलब ना तो उसको तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो, है ना, वही है चार्ज कैन नाइदर, है ना, बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी अर्थात आवेश न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है। इतना भी लिख दोगे तो काम चलेगा, है ना, आवेश न तो उत्पन्न और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। या तो फिर ये डिफिनीशन लिखिए। ओके, तो उन दोनों के प्रॉपर्टीज के बाद या तो प्रॉपर्टीज पूछेगा ये, या नहीं तो डिफिनीशन पूछेगा, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आता है यहां पे सब्जेक्टिव टाइप है, दो एक समान आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं खींचे। यानी ड्रा लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्ज। देखो, तो यहां एक समान लेना है, इक्वल चार्ज लेनी है। देखो, एक चार्ज मान लो ए ले लिया मैंने प्लस, और एक चार्ज मैंने ए ले लिया प्लस, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल रहता है तो इन दोनों के मिड पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट होता है। यानी दो आवेश इक्वल परिमाण का रहेगा, इक्वल रहेगा, तो दोनों, जैसे ये भी प्लस ये भी प्लस है और दोनों का मात्रा भी सेम है, तो बीचवा में न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट कहने का मतलब उदासीन बिंदु, यानी जहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। अब देखो, यहां से गया, ऐसे आया, ऐसे आया, इससे ना तो इधर आगे बढ़ेगा ना तो इधर। ठीक है, तो ये हो गया यहां पे। अब देखो, इसके बाद इधर से ऐसे आ रहा है और इधर से ऐसे जा रहा, तो एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे 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 चला जाएगा। देखिए, प्लस वाले से क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र निकलता है, विद्युत क्षेत्र की रेखा निकल रहा है ना, ये तो बात पक्का हो गया, है ना। और ये हो गया इसका ड्रा, यही ड्रा करनी थी, हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट, कूलॉम नियम की सीमाएं क्या है, यानी व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके, आंसर में कूलॉम नियम की जो सीमाएं हैं वो देखिए क्या क्या है। यह केवल विराम आवेशों के लिए मान्य है, मतलब जब आवेश विराम में रहेगा तभी ये वैलिड होगा, एक हो गया। यानी इट होल्ड्स 4 पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। देखिए, आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी जब ये अप्लाई होगा कूलॉम का नियम तो आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज शुड नॉट बी टू लार्ज, यानी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, ये हो गया। अब जरा आते हैं कूलॉम के नियम का, तो ये परिसीमा ये लिमिटेशन हो गया, सीमाएं हो गया इस तरीके से। लेकिन समझ लें पहले कूलॉम का नियम है क्या, हो सकता है कूलॉम का नियम पूछते, ठीक है। देखिए,
तो कूलॉम के नियम पे हम लोग जरा कंसेप्ट समझ लें कि क्या होता है। देखिए, कूलॉम का नियम जो है वो विद्युत बल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। यानी दो आवेशों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसके लिए है। तो दो आवेशों के बीच जो इंटरेक्शन होती है वो दो तरीके का होता है। यदि दोनों लाइक रहेगा, मतलब एक समान रहेगा, मतलब सजातीय रहेगा, तो क्या होगा? जैसे ये देखो, प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये रिपेल करेगा इसको और ये रिपेल करेगा इसको। कैसा होगा? रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। कौन? विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब देखो, एक यदि यहां पे देखो माइनस है और ये भी माइनस है, तो पर भी रिपल्सन होगा। हो गया? यहां पे रिपल्सन कौन लग रहा है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल, रिपल्सन हो गया एक। यदि यही प्लस है और माइनस है तो क्या होगा? अट्रैक्शन, आकर्षण होगा। विद्युत बल कैसा होगा? आकर्षण होगा। समझ में आ गया? यानी इसी को क्या बोलते हैं? कूलॉम फोर्स भी यहां पर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये अब यहां पे समझनी है कि ये जो विद्युत बल है वो कैसा होता है? संरक्षी। विद्युत बल कैसा होता है? संरक्षी, यानी कंजर्वेटिव। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इलेक्ट्रिक फोर्सेज कैसा, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? तो बोलना है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है यानी संरक्षी है। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब देखिए इसके बाद यहां पे सपोज कर लीजिए, ये नियम क्या है? सो देखो, ये है 2 पॉइंट चार्ज के लिए। एक पॉइंट चार्ज यहां पे रख दिए Q1 और इससे कुछ डिस्टेंस पे Q2 रख दिए। दोनों मान लो प्लस है, प्लस है। देखो ये बीच की दूरी क्या है? R है। अब देखो, तो यहां पर ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाया, एक वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाया, प्रतिकर्षित किया एक दूसरे को। कितना दूरी पर? R दूरी पर है। आवेश कितना है? Q1 और Q2 है, ठीक है। यानी मान लिया कि है ना, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 को R दूरी पर रखा गया है। समान सजातीय आवेश होने के कारण दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल F लगता है। इतना लिख देना है, ठीक है। अब देखो, ये जो प्रतिकर्षण बल लगता है इसका नियम क्या है? यहां पर कूलॉम का नियम क्या है? तो ये जो बल लग रहा है वो वाइरीज है किसका? Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। एक हो गया। दूसरा, मतलब आवेश को बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। अब इसमें है कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, बीच की दूरी को, विद्युत बल जो है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यही दोनों क्या है? कूलॉम का नियम है। किसके लिए? विद्युत बल के लिए। तो यही वहां पर है परिसीमा में कि दोनों आवेश क्या चीज में होना चाहिए? विराम में होना चाहिए, गति करते नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यानी विराम मन गति भी कर रहा है तो दोनों को एक फिक्स मान लो कि इतना दूरी पर जिस समय है उसी समय। एक। दूसरा, ये दूरी जो है बहुत लार्ज नहीं होनी चाहिए, न तो फोर्स का प्रभाव घट जाएगा, ठीक है। इसलिए वो वैलिड नहीं होगा इसका नियम कूलॉम जी का। तो ये तो हो गया दोनों। अब यहां पे दोनों को मैथमेटिक्स से मिला दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या होगा? F वैरीज Q1 Q2। ये क्या बता रहा है? फोर्स जो है, विद्युत बल जो है आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती है। और नीचे ऐसे R² लिख दें तो क्या हो गया?
ये बता दिया कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और यहां पर ऐसे लिख दो F इज इक्वल टू, भैरिज को हटाने के बाद एक कांस्टेंट लाया जाता है और वो कांस्टेंट ये है K, जो हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। और यहां पर अब ये जो K है, K की वैल्यू या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। हो गया, यानी K की वैल्यू। तो यहां पे K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यहां पे रख सकते हैं, या नहीं तो K का डायरेक्ट वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर रख सकते हैं। यानी यहां पर यदि पूछा जाए कि बताइए कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है उसका क्या एसआई यूनिट होती है, तो बोलना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद ये जो एप्सिलॉन नोट है इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता, यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो इसका वैल्यू यदि निकालें तो इसका वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नोट, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो एप्सिलॉन नोट उधर ले जाओगे, ये इधर आएगा, तो यहां से देखो 4 ऐसे करोगे यदि तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा नीचे, ये उधर गया तो ये हो जाएगा 1/36 पाई और 10⁻, ये प्लस से माइनस में 9 हो जाएगा, और ये कूलम स्क्वायर ऊपर और ये हो गया नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो ऐसे हो जाएगा ये, और इसी को सॉल्व करेंगे फिर तो इतना आएगा, या तो इतना या तो इतना। तो पूछा जाएगा एप्सिलॉन नोट का एसआई यूनिट बताइए, तो एप्सिलॉन नोट का एसआई यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट पूछेगा तो ये लिख देना है। अब देखो ये तो कूलम का नियम यहां तक हो गया। एक चीज और यहां से पूछता है कि एप्सिलॉन जो नोट है उसका डायमेंशन बताइए, ठीक है, वीमा बताइए। तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव में एप्सिलॉन नोट की वीमा, ठीक है, तो यहां से पहले फॉर्मूला लिख दो, F इज इक्वल टू K, K के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हो गया, एप्सिलॉन नोट इधर लेकर आइए तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई और F होगा और ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हो गया, तो 1/4 पाई, देखो सबसे पहले 1 का कोई डायमेंशन नहीं, चार्ज का डायमेंशन 80, फिर चार्ज का डायमेंशन 80 हो गया। नीचे 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, फोर्स का डायमेंशन mL/T⁻², आर स्क्वायर यानी L पे पावर 2। सजा दो, अब m सिंगल है ऊपर जाएगा -1, L पे पावर 1 L पे पावर 2 तो L पे पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3, T पर पावर 2 ऊपर जाएगा तो T पे पावर 4, ओके, और A तो A पे पावर 2। यही हो गया इसका एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन। देखिए तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से, देखो फिर एक ऑब्जेक्टिव यहां से, एक ऑब्जेक्टिव यहां से, और इसका यूनिट, तो ऑब्जेक्टिव हो गया ये, ओके। और यहां पर विद्युत बल क्या है, संरक्षी बल है, यानी 5-6 ऑब्जेक्टिव तो यहां से तैयार हो गया। ऑब्जेक्टिव का जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें देखेंगे डायरेक्ट बनेगा, जब एक क्लियर रहेगा तो। अब देखो नेक्स्ट यहां पे आता है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं के 2 गुण लिखें, ठीक है।
तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं के दो गुण लिखना है, यानी राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फर्स्ट क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं, यानी कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला गया, यहां पे कट कर दिया, तो एक ही पॉइंट पे देखो, यहां पर एक ही पॉइंट पे एक का डायरेक्शन इधर हो गया, एक का डायरेक्शन इधर हो गया, यानी एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिल गया, जो पॉसिबल नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है। इसीलिए एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है। हो गया। अब देखो, कभी नहीं बंद पास बना सकते हैं, यानी क्लोज्ड लूप कभी नहीं बना सकता है। कैन नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, यानी क्लोज्ड लूप का मतलब हुआ कि जैसे एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ऐसे कोई गया, यानी ए से बी गया तो बी से ये लौट जाएगा, तो एक क्लोज्ड लूप बनेगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक क्लोज्ड लूप ऐसे हुआ, ऐसे। लेकिन मान लो कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस से निकल के माइनस में गया, तो इधर वाला भी ऐसे गया, घूम के नहीं आता है, इसीलिए एक क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। ओके, तो ये हो गया क्लोज्ड लूप से रिलेटेड। तो ये हो गया दो प्रॉपर्टी। आगे बढ़ता हूं, देखिए आगे क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप से क्या समझते हैं, यानी ऐसे भी पूछ सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ओके, देखो, यानी व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो आंसर लिख में, ठीक है। यानी किसी बिंदु पर प्रति इकाई जांच आवेश, जांच आवेश का मतलब होता है टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट में लाते हैं, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। यानी सिंपल समझिए, देखिए मैं बात करूं, यहां पे एक यहां पर पॉइंट है और इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लाया गया। ओके, इस चार्ज पे यहां पे क्या हुआ, फोर्स लगने लगा इस विद्युत आवेश पे, टेस्ट चार्ज पे इधर के तरफ। और ध्यान रहे, टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस पे इधर फोर्स लगने लगा एफ, तो कितना पे, क्यू नोट पे। लेकिन इंटेंसिटी जो होती है, ठीक है, वो क्या होता है, पर यूनिट पे होता है। तो इसलिए इंटेंसिटी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई बराबर एफ बाई यहां पे होता है क्यू नोट, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। और यहां पे देखिए, ये क्या है, आवेश क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर है। तो यहां पे देखिए, इधर हो गया और ये इधर हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है विद्युत बल के दिशा में होती है। ओके, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है विद्युत बल के दिशा में होती है। यानी सिंपल कहा जाए, ये तो फॉर्मूला हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई से। ओके, ऐसा। और ई के विद्युत क्षेत्र कैसा है, तो सदिश है, कैसा है, वेक्टर है। तो यहां पे देखो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको। देखो, ये आया ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये है, तो ये हो गया सदिश, कैसा है, सदिश, यानी वेक्टर। ओके, एक दूसरा इसका एस आई यूनिट, इसका एस आई यूनिट न्यूटन पर मीटर
या नहीं तो कहीं कहीं पर मिलेगा वोल्ट पर मीटर, सॉरी यहाँ पे न्यूटन पर मीटर नहीं, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दो। अब देखो इसका डायमेंशन लेना है, डायमेंशन पूछा जाए यदि, ठीक है, यानी बीमा पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, तो फोर्स देखो ई का बीमा क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन देना पड़ेगा ml टी पे पावर -2 और क्यू नोट का यानी चार्ज का 8t, सजा दो ml टी ऊपर जाएगा टी पे पावर -3, ये ऊपर जाएगा ये पे पावर -1 हो गया। तो ये हो गया क्या चीज, विद्युत क्षेत्र की विमा। ये कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, विद्युत क्षेत्र, तो यहां पे लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र यदि पूछा जाए, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो बताना है कि ये जो होता है वो संरक्षी होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए संरक्षी यानी कंजर्वेटिव, ओके, ये कैसा है तो कंजर्वेटिव है। तो ये हो गया इसका कंडीशन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहां पर सिंपल में यदि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस फील्ड में यदि कोई पॉजिटिव चार्ज रखना है, ठीक है, और कोई माइनस चार्ज, तो पॉजिटिव पर फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव पे फोर्स विपरीत दिशा में लगेगा, ओके। लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ यहीं तक देना है, उधर एक्स्ट्रा बता दिए कि पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से इससे पूछा जा सकता है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ यहीं तक देना है, ओके। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब आता है विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखें एवं समझावें, ओके। देखो तो इसमें क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत, किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र जो होती है वो आवेशों के वैयक्तिक जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके सदिश योग होता है, उसे विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। यानी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ द फील्ड बाय ऑल अदर चार्ज इंडिविजुअली इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा डिफिनीशन। अब इसको समझाना कैसे है, एक्सप्लेन कैसे करना है, देखो तो सबसे पहले यहां पे देखिए एक पॉइंट ये लिया गया, इस पॉइंट के बगल में एक पॉइंट चार्ज Q1 रखें, तो ये सपोज दैट प्लस है, तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ देगा, प्लस वाला दूर तरफ देता है, तो ये E1 दे दिया, ओके। एक यहां पे रख दिए Q2, ये इधर की तरफ दे दिया E2, एक रख दिए यहां पे, तो ये क्या हो गया Q3, तो ये इस पॉइंट पर इधर दे दिया, तो ये दे दिया E3। तो यहां पे लिख देंगे समझाने में है ना, लिख देंगे नीचे लेट, यानी माना कि तीन बिंदु आवेश Q1 Q2 एंड Q3 को एक बिंदु से कुछ दूरियों पर रखा गया है, तो दिए गए बिंदु पर पहली आवेश Q1 विद्युत क्षेत्र E1, Q2 विद्युत क्षेत्र E2, Q3 विद्युत क्षेत्र E3 उत्पन्न करती है,
ओके, ऐसे लिख देना है 2 लाइन। उसके बाद तो इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र ई नेट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, 3 है तो 3 तक, बहुत सारे रहेगा, n तक रहेगा तो n तक जाएंगे। यही क्या है, अध्यारोपण सिद्धांत है, यानी सदिश सम के इक्वल होता है, सदिश योग के बराबर होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आगे। देखिए अब है लॉन्ग सवाल, लंबा सवाल, सब्जेक्टिव में लॉन्ग टाइप का है ये। विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव के ए नंबर में अक्ष, बी नंबर में निरक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की व्यंजक निकाले। यानी यहां पे सवाल तो हो गया, ठीक है, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। उसी में है डिराइव है एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए नंबर में द एक्सिस, बी नंबर में इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी विद्युत द्विध्रुव क्या है, पहला सवाल। देखिए तो यहां पे मैं बताता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो है क्या। देखिए एक यहां पे आवेश ले लो जो -q है, और एक आवेश यहां पर ले लो, एक क्या है, +q है, यानी A और ये B, 2 बिंदु है, यानी 2 बिंदु जो काफी नजदीक है, सटा हुआ नहीं, काफी नजदीक है, न्यूनतम दूरी पर है। तो दोनों बिंदु पर क्रमशः -q और +q रख दिए तो एक सिस्टम बन गया ये, ठीक है। यही क्या है, यहां पर डाइपोल है, इसी को विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यानी प्रकृति विपरीत है, परिमाण बराबर है और छोटी सी दूरी पर रख के बनाया गया है निकाय को, तो इसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। यानी देख सकते हैं न्यूनतम दूरी पर रखे गए बराबर, बराबर है, क्यू क्यू है, परिमाण बराबर है। जैसे यहां पर रहे, सपोज कर लो -2 कूलम, ठीक है, और यहां पे रहे +2 कूलम, तो दोनों का परिमाण क्या है, आपस में बराबर है। जो जितना परिमाण यहां उतना ही परिमाण वहां पे रहेगा, देखो बराबर। और विपरीत, माइनस और प्लस है तो विपरीत है, 2 आवेश तो ही है कि निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यही विद्युत द्विध्रुव है। ये सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी यही क्या हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ओके, अब देखो एग्जांपल इसका, जैसे NaCl, एक HCl, ये क्या है, यहां पर डाइपोल है। सेकेंड नंबर में ये तो हो गया विद्युत द्विध्रुव। अब है द्विध्रुव आघूर्ण, यानी डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में देखो अब यहां पर क्या होता है, द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। यानी द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज ऑफ डाइपोल एंड लेंथ ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ओके, यानी देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर थोड़ा सा देखो, यहां पे क्या है, ए पॉइंट है जहां पे क्या रखा हुआ है, -q चार्ज है, और ये क्या है, बी पॉइंट है जहां पे क्या रखा हुआ है, +q चार्ज है, तो डाइपोल हो गया। इस डाइपोल की जो लंबाई होगी, इसको ऐसे मान लो 2l है। अब देखो तो डाइपोल जो मोमेंट होता है उसको P से निरूपित करते हैं, तो क्या बोला गया, ये क्या है, प्रोडक्ट गुणनफल है, किसका गुणनफल,
विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तो Q है गुने द्विध्रुव की लंबाई, यही हो गया। और इसकी जो दिशा होती है वो होता है, देखो यहां पे माइनस से प्लस के तरफ। किधर होता है? तो माइनस से प्लस के तरफ। एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखो, तो इसका मतलब है कि इसकी दिशा है, इसकी दिशा है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। पहले तो यहां तक लिख लेंगे, इसके बाद यहां से अब उसका जवाब क्लियर हो गया। कहां तक का जवाब? देखो यहां तक का जवाब, ठीक है। अब बचा है इधर, तो उसको बताने से पहले थोड़ा सा केयर करें। देखिए ऑब्जेक्टिव यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फर्स्ट, ये डाइपोल मोमेंट है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो सबसे पहले ये सदिश है, कैसा है? वेक्टर। यानी ऐसा ही बता देता हूं, देखो ये क्या है? तो सदिश है। ऑब्जेक्टिव में सदिश हो गया पहला, यानी वेक्टर हो गया एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वेक्टर। अब देखो इसको दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां से क्या क्या पूछेगा? इसका एसआई यूनिट पूछेगा। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो कूलॉम, और यहां से मीटर। तो ये हो गया क्या चीज? कूलॉम मीटर। तो ये हो जाएगा, देखिए यहां पर कूलॉम मीटर हो गया। ओके, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक। डायमेंशन यदि इसका पूछेगा तो इसका डायमेंशन क्या लगाओगे? देखो इसका डायमेंशन लगाना, चार्ज का डायमेंशन AT, ये तो लंबाई है 2L, तो L। तो इसको देखो M नहीं है तो M0 L T A, तो ये हो गया डायमेंशन। ओके, तो यहां पे ऐसा मैंने सॉल्व कर दिया। SI यूनिट, डायमेंशन, सारा कुछ बता दिया। अब आगे इसका A नंबर में ऑन द एक्सिस बात करने वाले हैं। ऑन द एक्सिस यानी अक्ष पर। ओके, अक्ष पे बात करेंगे। देखिए तो यहां पर समझ लें, सबसे पहले देखिए यही डाइपोल है, -Q है, ये वाला A पॉइंट है, और ये क्या है? +Q है, B पॉइंट है। ये इसका यहां पर क्या होगा? तो सेंटर होगा। इसकी टोटल लेंथ कितना है? तो 2L है। तो जब 2L है तो क्या मैं इसको L और L लिख सकता हूं? लिख दूंगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका एक्सिस कौन होगा? तो इसका जो एक्सिस होगा ये सिंपल है, देखिए AB है, तो AB को जो ज्वाइन कर रहा है उससे जो लाइन क्रॉस करेगा वही। और यहां पे देखो एक पॉइंट लिया, कितना डिस्टेंस पे लिया? R डिस्टेंस पे लिया, और इसी पॉइंट पे मुझे क्या करनी है? यही अक्ष वाले बिंदु पे मुझे विद्युत क्षेत्र निकालनी है। किससे निकालनी है? तो इस डाइपोल से निकालनी है। तो इस डाइपोल है क्या? एक बार एक बिंदु आवेश, दूसरा बिंदु आवेश। तो एक है पहली बिंदु आवेश यहां पे और एक बिंदु आवेश यहां पे है, ठीक है। तो जरा हम लोग यहां पे सोच लें कि ये जो पॉइंट है इसको मान लेता हूं M। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये समझ लें कि यदि हमारे पास ये प्लस चार्ज है Q, यहां से R दूरी पर लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले तो प्लस वाला दूर भेजेगा, और ये होता है Q/R², और यही माइनस वाला रहता, जैसे यहां पे माइनस है और R दूरी पर लेते तो इसी के तरफ फील्ड होता KQ/R²। तो किसी भी बिंदु आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है R डिस्टेंस पर, R दूरी पर, वो क्या होता है? KQ/R²। KQ/R², K का वैल्यू बता रखे हैं 1/4πε0, या तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके,
चलिए, तो इस पॉइंट पे निकालना है मुझे m पे, ठीक है। तो m पे देखो, ये जो माइनस वाला है वो तो माइनस वाला अपने तरफ देगा, माइनस वाला ये अपने तरफ देगा, ये माइनस वाला लिख दो e, इसका नाम क्या है a, तो e अपने तरफ देगा। ये है प्लस वाला लेकिन b है, तो b वाला किधर देगा, अपने से दूर देगा, तो ये हो गया EB। ओके, तो इस पॉइंट पे दो फील्ड है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। अब देखो नजदीक कौन है, ये वाला, तो ये ज्यादा बड़ा फील्ड देगा, ये क्या है दूर है, तो दूर वाला छोटा फील्ड देगा। तो छोटा कौन हो गया E, बड़ा कौन हो गया EB। क्यों, दूरी के हिसाब से, क्योंकि जितना दूरी बढ़ेगा उतना फील्ड घटेगा। तो ये तो दूर ज्यादा है तो फील्ड कम देगा, ये नजदीक है तो फील्ड ज्यादा देगा। ओके, तो यहां पे समझ लें कि ये इसकी दूरी कितना होगी, सो देख लो। तो इसकी दूरी जरा देखें, B से यहां तक यही होगा। तो देखिए समझिए, यहां से यहां तक क्या है, R है, और E वाला कितना है, L है। तो यदि L को घटा दें, इतना घटा दें तो इतना बचेगा, तो ये हो गया R माइनस L। तो B पॉइंट की दूरी यहां से R माइनस L, इस पॉइंट की दूरी ले लो, तो ये क्या होगा R प्लस L होगा। क्यों, क्योंकि यहां से दूरी R है और ये वाला दूरी L है, तो यहां से टोटल जाए तो पहले यहां से यहां तक गए L और फिर यहां से यहां तक गए R, तो टोटल दूरी R प्लस L। तो दो दूरी हो गया, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, ये हो गया बड़ा, ये हो गया, ये वाला हो गया छोटा। चलिए अब बारी बारी से, अब देखो यहां पे इसको इरेज करता हूं। देखिए उसकी कोई जरूरत नहीं था, खाली समझाने के लिए लाए थे। पहले E निकालता हूं, तो E कितना होगा, K Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, दूरी स्क्वायर। दूरी कितना है इसका, A का, देखो R प्लस L है, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर है, देखो तो M से A के तरफ, किधर है, M से A के तरफ। तो इसको इंडिकेट कर दो MA, इंडिकेट कर दिया मैंने MA। ओके, अब देखो B वाला लो, अब तो A हो गया EB, तो EB का क्या होगा, KQ होगा। अब दूरी का स्क्वायर, पॉइंट चार्ज से है तो दूरी कितना है, R माइनस L है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। लेकिन ये किधर है, इधर है EB, क्योंकि प्लस इधर, तो B से चला M के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया BM। ओके, अब देखो एक बिंदु जो M है उस पे दो फील्ड आ गए, वो है कौन सा पॉइंट, एक्सिस वाला पॉइंट है। तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, देखो E एक्सिस इज इक्वल टू, देखो EA प्लस EB होगा ऐसा। देखो ऐसा लिखूंगा, वेक्टर सम लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सुपर पोजीशन। इसी को ऐसे लिखोगे, जब दो सदिश विपरीत दिशा में जुड़ते हैं तो सबट्रैक्ट होता है। तो क्या करोगे, बड़ा माइनस छोटा करोगे, तो बड़ा कौन है EB, तो E तो बड़ा है। यदि EA बड़ा होता तो EA में EB को घटाते, B बड़ा है तो EB में, देखो EB में EA को माइनस करेंगे। अब देखो यहां से ऐसा हो गया, अब देखो हो गया ऐसा, E एक्सिस, तो E एक्सिस इज इक्वल टू EB, देखो KQ बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बाई
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, के क्यू कॉमन है। ओके, तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं हम लोग, देखो ई एक्सिस इज इक्वल टू के क्यू कॉमन कर लिए, और यहां पे कितना आएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हो गए। अब देखिए इसको ऐसे लिखूं, देखो ई एक्सिस इज इक्वल टू के क्यू रहने दो, एलसीएम ले लो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हो गया। ए वाला कैंसिल, ए वाला जाएगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। होगा ऐसा। अगर ए वाला कैंसिल होगा, ए वाला जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस लगाते जाओ, तो ए होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस लग गया, प्लस बी स्क्वायर तुरंत माइनस लग गया, और माइनस 2ab तो तुरंत माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2RL हो गया। अब देखो यहां पे मैं बात करूं, ये आर स्क्वायर जीरो हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, एल स्क्वायर एक प्लस एक माइनस जीरो हो जाएगा, कितना बचेगा इतना। देखो तो यहां से ई एक्सिस इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आएगा के क्यू इंटू 2RL, यही बच रहा ना, तो उसको 4RL लिखेंगे। क्या 4RL को 2L इंटू 2R में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। बाई दोनों का होल स्क्वायर एक बार लिख दो, R माइनस एल का ले लो, R प्लस एल का ले लो, सब का होल स्क्वायर एक बार लिखो, तो ए हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा यहां से ई एक्सिस इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2L, तो P इंटू 2R बाई क्या आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर होगा। ओके। अब देखो तो यहां पे क्या लिखोगे, सो ई एक्सिस इज इक्वल टू 2kPR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, एक इस पे निकल गया, एक्सिस पे निकल गया। ओके। अब यहां पर देखो इतना पर रहने देंगे, ठीक है, ये हो गया। और यही यदि मान लेंगे इफ आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, यानी शॉर्ट डाइपोल, यानी छोटा द्विध्रुव, क्या रहेगा, छोटा रहेगा, तो आर रहेगा और एल हटेगा, तो एल जब हटेगा इसके साथ से, क्योंकि बहुत छोटा है तो घटाने पर कोई फर्क नहीं, आर स्क्वायर तो होल स्क्वायर है, तो आर पर पावर 4, एक आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एक्सिस इज इक्वल टू, देखो यहां से आ जाएगा 2kP बाई आर क्यू, ठीक है। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर जा रहा है, देखो इधर के तरफ जा रहा है, बड़का के तरफ जा रहा है, डाइपोल मोमेंट भी किधर है, इधर ही है, यानी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, यानी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। हो गया एक्सिस पे। चलो तो एक्सिस पे देख लिया आपने। ओके। अब देखो यहां पर थोड़ा सा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो यहां वेक्टर देंगे तो सेम डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, सो देखो अब सेकेंड है बी नंबर। बी नंबर में है इसमें क्या चीज,
निरक्ष बिंदु पर, यानी ऑन द इक्विटोरियल, ऑन द इक्विटोरियल पॉइंट। तो इक्विटोरियल पॉइंट पे हमें लेनी है। अब तो इक्विटोरियल पॉइंट पे लेने के लिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए, यही है क्या, एक है ए पॉइंट जहां पे क्या है -q, ये क्या है b, ये है +q। तो यहां पर देखो ये क्या है, सेंटर है, ए वाला l है और ए वाला l है। ओके, क्योंकि टोटल लेंथ 2l होता है। अब देखो इक्विटोरियल लाइन होता क्या है, जो बाइसेक्टर लाइन होती है, जो क्या होती है, बाइसेक्टर लाइन। तो बाइसेक्टर कौन है, देखो ये यहां पर ले लिए, कितना डिस्टेंस लिए, r डिस्टेंस, यहां पे ऐसे ज्वाइन कर दो और यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो, तो दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, कितना होगा, तो इस ट्रायंगल में √ देखो r² + l² होगा। अब यहां पे समझ लें, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ देगा, देखो ये अपने तरफ दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्लस वाला अपने से दूर देगा, देखो अपने से दूर दे दिया, कौन, EB दूर अपने से दे दिया। अब देखिए यहां पे ऐसा करता हूं कि एक एक्सिस ये हो गया और ये सीधा ऐसे चल गया। ओके, ऐसा हो गया। अब सिंपल लॉजिक समझिए, यहां पर ये एंगल यदि थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो कॉरेस्पोंडिंग से ये वाला एंगल थीटा होगा। ये यदि थीटा है तो सेम ट्रायंगल ये भी है, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो अल्टरनेट से ये एंगल थीटा होगा। ओके, अब देखो यहां पर +q -q, अमाउंट तो सेम है, जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका भी है। ओके, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है, तो हाइपोटेनस दोनों का सेम होगा, तो डिस्टेंस सेम है, चार्ज का अमाउंट सेम है, तो फील्ड सेम देगा बट डायरेक्शन अलग अलग है। देखो तो यहां पे होगा EA = EB, जो कि क्या होगा, KQ बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर जब करेंगे हाइपोटेनस का, तो ये होगा r² + l²। हो गया। अब देखो ऐसा तो मैंने कर दिया, लेकिन अब इस पॉइंट पे यदि मैं ब्रेकअप करें, देखो यहां पे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इधर के तरफ देखिए ये कौन है, तो EB है, कितना एंगल है, थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो EB साइन थीटा होगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा तो ये क्या होगा, EB कॉस थीटा होगा। हो गया। अब देखो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, इधर कौन जा रहा है, तो EA इधर कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इसका इधर का कंपोनेंट कितना होगा, तो EA कॉस इधर साइन थीटा होगा, जिधर एंगल नहीं बनाएगा साइन में, जिधर एंगल बनाएगा तो इधर कॉस में, तो EA कॉस थीटा हो गया। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे क्या करोगे, देखो यदि हम EA लिखें, ओके, तो
ई ए, तो दो कंपोनेंट एक्स में वाई में, ठीक है। तो एक्स में कितना होगा, ई ए कॉस थीटा आई कैप, बट कैसा, नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि देखो इधर मान लो y और इधर x, तो इधर तो y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, हो गया किसका, ई ए का। अगर ई ए का दूसरा कंपोनेंट इधर है तो ये भी माइनस में जाएगा, ई ए साइन थीटा, ये होगा जे कैप, ओके। अब देखो b का लिखो, तो क्या लिखाएगा, ई बी, तो ई बी इज इक्वल टू, देखो इसका इधर है तो माइनस ई बी कॉस थीटा आई कैप, ऊपर है तो प्लस में जाएगा, कितना, ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा जे कैप, ओके। अब देखो नेट फील्ड लिखूंगा इक्वेटोरियल के लिए, तो ई ए वेक्टर सम होगा, ई ए प्लस ई बी, हो गया। दोनों को ऐड कर दो, तो जब मैंने ऐड करने लगा तो यहां पे कुछ ऐसा मिला, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, देखो इसको लाओ ए वाले को, तो ई ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ई ए साइन थीटा जे कैप, हो गया। प्लस कर रहा हूं तो प्लस, लेकिन प्लस इसको लिखूंगा तो ई बी और ई ए तो बराबर है, तो यहां पर बी के जगह पे लिख दूंगा, ऐड करने लाया, ठीक है। तो ऐड करो तो माइनस में ही रहेगा, तो ई ए उसके बदले कॉस थीटा आई कैप, बी के बदले ई बी के बदले ई ए, तो प्लस ई ए साइन थीटा जे कैप, होगा ऐसा। अब देखो इसमें लिख सकता हूं ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, ए प्लस ए माइनस, खत्म, जीरो, तो ये बचा, तो ये सिर्फ क्या होगा, माइनस 2EA कॉस थीटा आई कैप। यानी सिंपल में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किधर जा रहा है, इधर के तरफ, यानी यहां पर इक्वेटोरियल वाला जो फील्ड होगा सिर्फ इधर होगा, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी और इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा इक्वेटोरियल पे, वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, हो गया ऐसा। तो इसका मोड यदि लगा दें तो ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी खत्म हो जाएगा, तो ई इक्वेटोरियल 2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्या है यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस होगा एल और हाइपोटेनस होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हो गया ऐसा। देखो तो यहां पे सजा के लिख दो, अब ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के रहेगा, 2 को यहां लाओ तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L P, अब बाई इस पे पावर 1, आई रूट का मतलब हाफ, तो हाफ का मतलब पावर जुटेगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2, हो गया ऐसा। यदि यही शॉर्ट डाइपोल रहा, छोटा डाइपोल रहा, तो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल हो जाएगा, तो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन जब एल होगा, जब शॉर्ट डाइपोल रहेगा तब एल हट जाएगा, तो फिर वही आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, क्यू बचेगा, तो ई इक्वेटोरियल में कितना आ जाएगा, के पी बाई सिर्फ आर क्यू आ जाएगा। और जब डायरेक्शन की बात होगी तो डायरेक्शन लगा दोगे, लेकिन कैसा, नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो ये रहा यहां पर कंडीशन, ओके। सवाल का ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया।
5 नंबर में पूछा जाता है ये। तो ये रहा आज का सब्जेक्टिव। ओके, अब इसी से रिलेटेड आज डे 1 है, फिर आएंगे डे 2 लेकर इलेक्ट्रोस्टैट का। 2 से 3 डे में ये इलेक्ट्रोस्टैट का पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट सवाल समाप्त हो जाएंगे। इतना से ज़्यादा बोर्ड में पूछ ही नहीं सकता है। और एक जो है से आएगा इसका ऑब्जेक्टिव का क्लास, जो ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया जाएगा। दैट मीन्स सॉल्व। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक वेट कीजिए। थैंक यू।